प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो हमारी जो क्लास का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। इस क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली में हम दो प्रकार की पद्धतियों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है वाइस पैरामीटर पद्धति और दूसरा है मिलर सूचकांक पद्धति। तो डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली क्या होती है। क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। तो क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल के फलकों तथा अक्षों, क्रिस्टलीय अक्षों बोलना ज़्यादा उचित रहेगा, तथा क्रिस्टलीय अक्षों के मध्य संबंध बताने वाली संक्षिप्त प्रणाली क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली कहलाती है। क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली कहलाती है। ठीक है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल को सूक्ष्म रूप से या शॉर्ट रूप से, लघु रूप से किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। मतलब एक ये शॉर्ट नोटेशन है। क्या है ये? शॉर्ट नोटेशन ऑफ ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का शॉर्ट नोटेशन क्या कहलाता है? क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। इस क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली में हम दो प्रकार की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है वाइस पैरामीटर पद्धति, एवं वाइस सूचकांक। देखिए वाइस पैरामीटर पद्धति या वाइस सूचकांक क्या होता है। देखिए मैं आपके सामने इसको समझाने से पहले एक बार सीधा सिंपल एक डायग्राम बना देता हूँ। उसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। आप किसी भी तरीके से मान सकते हो। एक्स तो यहीं रहेगा, लेकिन जेड और वाई को आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक फेस का चयन कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये एक मैंने यहाँ पे फेस बना लिया है, और इस फेस को मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ए बी सी एक फेस यहाँ पे मैंने बना लिया। एक दूसरा फेस और मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल, या पी क्यू आर नाम दे देता हूँ इसको मैं। पी क्यू और आर। ठीक है। दो फेस हैं हमारे सामने, एक तो है ए बी सी और एक है हमारे पास में पी क्यू आर। और फलक ए बी और सी की मैंने यूनिट लेंथ क्या मान ली? ए बी और सी। यूनिट लेंथ कितनी है? ए बी और सी। ये अपने आप ही मान ली। एकांक फलक का चयन किया मैंने। कौन सा एकांक फलक? कौन सा है? ए बी सी। और उसकी जो लंबाई है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर,
इसकी जो लंबाई है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, जैसे ये देखो यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, ए बी सी, और उसका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी और सी। अब देखिए जो दूसरा जो फेस है पी क्यू आर, ये भी किसी ना किसी अक्ष के ऊपर, किसी ना किसी लंबाई के ऊपर काट रहा है। मान लो उनकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, एल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल एम और एन, इसकी कितनी है, एन, एल एम और एन। तो ये एल एम एन किसी ना किसी गुणांक में है, ए बी और सी के। अब ये गुणांक कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। जो भी गुणांक है वो गुणांक हम लिख देंगे। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, एल ए एम बी और एन सी, इस अनुपात में क्या होगी इसकी लंबाई। और ये क्या है, गुणांक, एल एम और एन, ये क्या है, गुणांक हैं किसके, यूनिट लेंथ के, ए बी और सी। इसके गुणांक में मतलब पी क्यू आर की जो लेंथ है वो इसके किस गुणांक में है उसको हमने लिख दिया एल एम और एन। ये एक सिंपल डायग्राम आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन। तो वाइस पैरामीटर उन दूरियों का अनुपात है, उन दूरियों का अनुपात है जो फलकों द्वारा केंद्र से क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर काटी जाती है। बात समझ में आ गई। दूरियों का अनुपात है, ये देखिए डिस्टेंस ए बी और सी, दूरी तो है ये, एल ए एम बी और एन सी, ये भी क्या है, दूरी। तो और ये जो दूरियां हैं ये किस पे हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, एक्स वाई और जेड, जो तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं उन पर किसी भी फेस के द्वारा काटी गई दूरियों का अनुपात। जैसे पहला हमने यूनिट फेस लिया था, ये येलो वाला जो है यूनिट फेस लिया था, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, किस रेशियो में, ए बी और सी के अनुपात में है। और जो दूसरा फेस लिया वो इसके कोरस्पोंडिंग किस अनुपात में है, वो अनुपात लिख दिया हमने एल ए एम बी और एन सी। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर एक्स एक्सिस पे दुगनी दूरी के ऊपर काट रहा है दूसरा वाला फेस, तो एल का जो मान होगा वो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ए। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे दुगनी दूरी पे काट रहा है तो ये भी हो जाएगा 2b। और जो जेड एक्सिस पे देखिए यहाँ से ये यहाँ काट रहा है और ये यहाँ काट रहा है, मतलब हम ये मान लें कि आधी दूरी पे ही काट रहा है दूसरा वाला फेस, तो इसको हम लिख देंगे हाफ सी। तो ये जो नोटेशन है ये तो हो गया हमारा वाइस पैरामीटर, ठीक है। और 2:2 हाफ, ये हो गया हमारा वाइस सूचकांक। अब हमें पता लग जाएगा कि कोई भी फेस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे किस किस तरीके से काट रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो वाइस गुणांक हैं वो किसी भी उसमें हो सकते हैं, फुल इंटीजर में भी हो सकते हैं, हाफ इंटीजर में भी हो सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एकांक फलक क्या होता है। एकांक फलक हमने इसमें बात करी थी कि एकांक फलक का चयन करते हैं। ये एकांक फलक क्या होता है, हमारे द्वारा स्वेच्छा से क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के ऊपर एक फलक का चयन किया जाता है जिसे हम कहते हैं एकांक फलक।
तथा उसके द्वारा काटी गई जो दूरियां होती हैं वे कहलाती हैं एकांक लंबाई। ठीक है, यूनिट फेस इसको हम बोलते हैं, यूनिट फेस। और फिर इस यूनिट फेस के समानांतर कोई दूसरा अगर फेस है, वो किस दूरी पे काट रहा है उसका अनुपात हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए एकांक फलक क्या होता है। कोई भी एक फलक का चयन कर लिया स्वेच्छा से, ए बी सी, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इसकी जो दूरियां हैं उन दूरियों को हमने मान लिया ए बी और सी। ये एक ए बी सी ये हैं एकांक दूरियां, और ए बी सी ये है एकांक फलक। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं अपनी स्वेच्छा से। अब देखिए, मान लो यदि कोई फलक किसी अक्ष पे काटे ही नहीं, और यदि काटे तो कहाँ पे काटे, अनंत पे काटे, तो हम किस तरीके से वाइस जो पैरामीटर है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ। ये मैं एक क्यूब आपके सामने बना रहा हूँ। एक क्यूब मैंने बना दिया, और यहाँ पे अब मैं एक अक्ष बना लेता हूँ एक अलग कलर में जो आपको दिखेगा। देखिए ये एक एक्स एक्सिस है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये अक्ष आपको ध्यान में रखने हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई और जेड। अब कोई फलक किसी अक्ष को काटे ही नहीं, या काटे तो कहाँ पे काटे, अनंत पे काटे, तो देखो किस तरीके से देखने का प्रयास करना। मैं आपके सामने एक फेस बना देता हूँ यहाँ पे, उस फेस को देखने की कोशिश करना। ये देखिए, ये फेस आपको एक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये फेस किस किस अक्ष को काट रहा है, आप देखिए, खुद देखिए। एक्स को काट रहा है, वाई को काट रहा है, बट जेड के समानांतर है, जेड को नहीं काट रहा है। देख लीजिए, जेड के तो समानांतर है, लेकिन एक्स को यहाँ काट रहा है, सॉरी उसको वाई को यहाँ काट रहा है, और एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, लेकिन जेड को नहीं काट रहा, क्योंकि ये देखिए कहाँ से है, ये इस तरीके से है, ये बीच में बिल्कुल एकदम। जबकि जेड एक्सिस कहाँ रह गया, पीछे वाले एज के ऊपर रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो अंतःखंड हम जो लिखेंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, जैसे ए रेशियो बी रेशियो इनफाइनाइट सी, तो 1:1 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा वाइस सूचकांक, और ये हो जाएगा हमारा वाइस पैरामीटर। से हमें ये समझ में आ जाएगा कि जेड एक्सिस के क्या है, समानांतर। कोई भी फलक जेड एक्सिस के क्या है, समानांतर, और एक्स और वाई को काट रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें लिखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल और छोटा सा हम लिख लेते हैं, फटाफट इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे ये एक एकांक फलक है। ठीक है, और जो दूसरा जो फलक हम ले रहे हैं वो फलक कौन सा है हमारा, ये है। ठीक है,
तो जो दूरियों का जो अनुपात होगा एकांक फलक वाले का तो क्या होगा ABC, और जो दूसरा जो फेस दे रखा है उसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये x ये y और ये z, x एक्सिस को देखो कहाँ काट रहा है 1/2 दूरी पे, तो 1/2 a, दूसरा y पे कहाँ काट रहा है उसी पे काट रहा है तो b, और z को कहाँ काट रहा है दुगनी दूरी पे तो 2c, तो 1/2 1 और 2, ये हो जाएगा वाइस पैरामीटर। समझो आगे बात। तो ये तो था हमारा वाइस पैरामीटर के बारे में। अगली हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम मिलर पद्धति के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।